अगर ये धरती और 100 साल चलती है तो धरती की पॉपुलेशन 800 करोड़ से 2000 करोड़ हो जाएगी। धरती चलने वाली नहीं है और ये होने वाला नहीं है। मनुष्य की संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे, अच्छा। बढ़ेगी नहीं। रावण तांत्रिक था। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। सबसे बड़ा तांत्रिक रावण था। ये वास्तुशास्त्र का क्या चक्कर है कि भाई घर में ये यहाँ होना चाहिए, वहां होना ये चाहिए? तो सब कुछ बकवास है। तो कौन है ये नेगेटिव काम करने वाले? कौन है आतंकवादियों के द्वारा जो काम कराने वाले? कौन है? तो किसने कैप्चर किया है? ईसाइयों के मंदिरों में इल्यूमिनाटी सारे काम कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त है ही नहीं यहाँ धरती पर। अच्छा। इल्यूमिनेटी वालों ने ये टेरो कार्ड निकाला अच्छा। और इनके साथ ये जोड़ा हुआ है और उसमें ये सब मिक्स हो गया। फिर अब भी 3D to 5D वाले भी बहुत नंबर की बातें करते हैं। हाँ, तो क्या है नंबर का रहस्य? नंबर का सोच सूक्ष्म जगत में मंत्र की शक्तियां का अच्छा भी उपयोग हो सकता है, बुरा भी उपयोग, मगर धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है। सतयुग में तो जरूरत मंत्र तंत्र की जरूरत पड़ती नहीं। वहां जैसे भूत होता है ना, भूत फ्रीज हो जाते हैं ना, उसकी बुद्धि नहीं चलती ना भूतों की। सतो प्रधान वायुमंडल हो, वो आपने भूत वाले वीडियो में बताया हाँ, था। तो भूत भूत प्रेत की बुद्धि तो कोई काम करेगी नहीं, एकदम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे। तो उसी टाइम भी मंत्र तंत्र की शक्ति तो सतो प्रधान में काम नहीं करती ना। फिर त्रेता और द्वापर में त्रेता से शुरू हो जाती है ना, तो सतयुग के अंत में और त्रेता से शुरू हो जाती है। त्रेता द्वापर कलयुग में तो बहुत होती है ना आज की तारीख में, मगर वो नेगेटिविटी बहुत यूज हो जाती है। आज भी देखो, मन की मंत्र मना मंत्र का शक्ति, मंत्र बोलते हैं ना, तो मन के अंदर से जो आह्वान निकलता है, जो शब्द निकलता है मन के अंदर से, उसको मंत्र कहते हैं। और उसकी जो तंत्र है, तंत्र एक प्रोसेस होती है जो करते हैं ना, तंत्र की प्रोसेस कर्मकांड की तरह, कर्मकांड की तरह ही होता है। ये भी हवन करते हैं ना, तो हवन में जो डालते हैं ये भी हवन डालते हैं। तो ये जैसे हवन के अंदर जो हविष निकलता है, तो हविष के अंदर देवताओं की शक्ति, देवता वो हविष खाते हैं ना, देवताओं को आह्वान करके वो हविष खिलाते हैं। तो ये भी एक कर्मकांडी हवन हो गया ना, हवन भी एक कर्मकांड हो गया ना, मगर वो देवताओं के लिए है। देवताओं को आह्वान करते कि भाई हमें बारिश चाहिए, तो इंद्र की पूजा करो, तो इंद्र के लिए हवन करते हैं और हविष देवता खाते हैं। तो ऐसी तरह असुरों के लिए, जैसे शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए भी शुक्राचार्य का भी है, बृहस्पति। राज बाबूजी, भक्ति से ज्यादा लोगों को तंत्र विद्या पे ज्यादा यकीन है। देखो, कारण तंत्र और मंत्र की शक्ति जो होती है, ये जैसे समझो कि भूत प्रेत पिशाचों का आह्वान करने की है। हाँ, किसको आह्वान कर रहे हैं और कहाँ होती है? स्मशान में। ज्यादातर स्मशान में होती है, नेगेटिव काम के लिए होती है। तो अब जैसे कोई पिशाचिनी का आह्वान कर रहा है, कोई इंद्र की अप्सरा का भी आह्वान करता है, उसमें भी है ना। तो जो दूसरे लोक में बैठे हैं, अब दूसरे कोई अप्सरा को आह्वान कर रहा है, तो यहाँ उसको गलत अर्थ में वो अप्सरा का आह्वान करते हैं। तो अप्सरा तो कई अप्सराएं हैं, मगर वो जब आह्वान करते हैं तो कोई ना कोई अप्सरा एक आ जाती है, कई भटकती कई अप्सराएं हैं ना सूक्ष्म लोक में। तो यक्षिणी होती हैं, यक्षिणी की पूजा करते हैं। तो यक्षिणी की भी कई इनकी एक वासना होती है ना, यक्षिणी के साथ वासनाएं तृप्त करने के लिए यक्षिणी पूजा करते हैं। फिर ये अलग अलग देवी देवताओं की, नेगेटिव देवी देवताओं की, महाकाली की पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या महाकाली की, जगदम्बा का नेगेटिव जो रूप है, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। तंत्र में तो उन्हीं की पूजा होती है, महाकाली की। हाँ, तो महाकाली मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा जो उपासना है मंत्र का, जो महाकाली की उपासना, और महाकाली जल्दी प्रसन्न हो जाती है पल भर में। क्योंकि महाकाली के जो रूप थे, जब वो जगदम्बा ने असुरों को मारने के लिए, रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त धरती पर एक बूंद भी ना गिरे, ऐसी तरह, क्योंकि रक्त बीज एक से अनेक रूप धारण कर लेता था, तो जगदम्बा के अनेक रूप महाकाली के रूप में उसको प्रकट होना पड़ा। अनेक रूप महाकाली के भी निकाले ना। तो महाकाली के अनेक रूप वो कटोरा लेकर वो मारती थी
सारे रूप उनके असुरों को मारते थे और वो कटोरों में खून लेकर पीते थे। अब महाकाली की तो ये जितने भी रूप थे तो बार बार कई कई वर्षों तक ये युद्ध चला रक्त बीज के और ऐसे असुरों के साथ। तो कई वर्षों तक ये खून पीती रही महाकाली के कई रूप अनेक रूपों में पीती रही। फिर वो महाकाली अब कौन है ये भी भूल गई। ये तो शंकर ने फिर उसके बदन पे पैर रखा तब उसको जीभ बाहर निकल गई मैं कौन हूँ। तो ये बातें जो हैं अब वो महाकाली के अनेक रूप उसने जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए। जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किया तो वायुमंडल में ही है ना। जैसे तो वो रूप तो अनेक रूप है। तो जो भी महाकाली की उपासना करेगा पहुंच जाएगा और मांगेगा क्या उसके मन में जो होगा वो मांगेगा ना। अब मन के अंदर क्या पड़ा है वही पुरानी बात है। को उसने कोई ज्ञान लेके कोई परिवर्तन तो नहीं किया ना। इसलिए महाकाली की उपासना फिर फटाफट वो महाकाली नेगेटिव फल ही देती है पॉजिटिव फल नहीं दे सकती क्योंकि इसके मन और उसके अंदर फिर क्या करता है ये बलि की प्रथा कहाँ से आई वहाँ से। और क्योंकि महाकाली आज का रूप ऐसा नहीं है पहले परार्ध में भी बहुत महाकाली के रूप पहले परार्ध में भी बड़े बड़े असुर होते थे ना। तो असुर को मारने के लिए ब्रह्मांड की आदि शक्ति को ऐसे आसुरी वृत्ति को मारने के लिए आसुरी रूप धारण करना पड़ा और वो रूप महाकाली का है और इनके अनेक रूप सूक्ष्म में पड़े हैं। तो वो रूप भी कोई भी महाकाली का आह्वान करता है तो आ जाती है हाजरा हजूर हो जाती है फट से प्रकट हो जाती है। ऐसी तरह शंकर महादेव के भी उन्होंने अनेक एक मारने के लिए जाओ दक्ष प्रजापति के मार के आ जाओ एक बार फेंका वो पैदा हो गया राक्षस मार के आ गया दक्ष प्रजापति फिर उसने वाइंड अप नहीं किया ना। ऐसे बहुत है। जैसे माँ सती के जो 51 जगह शक्तिपीठ बने वहाँ रक्षा करने के लिए शंकर ने भी महादेव जी ने 51 असुर पैदा करके भेज दिया जाओ भाई वहाँ शक्तिपीठ में रक्षा करो। तो वहाँ है ना ऐसे बहुत है। महादेव ने भी पहले परार्ध में भी बहुत ऐसे पैदा किए हैं तो वो असुर बन गए ना। मगर वो क्योंकि उसी टाइम पर जो मारने के लिए जो किसी को मारने के लिए जो एक नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके जो नियत हो वो असुर वृत्ति वाले होते हैं। और असुरों की उपासना आज वायुमंडल में नेगेटिव है तो आसुरी वृत्ति वालों की उपासना आसुरी काम के लिए नेगेटिव काम के लिए जैसे वशीकरण है तो वशीकरण मंत्र तुम बोलो तो भूत प्रेत वशीकरण वाले जो भूत प्रेत है ना वो आ जाते हैं और उसको काम कर लेते हैं मगर फिर उसको चिपक भी जाते हैं। तो वशीकरण मंत्र सक्सेस भी होता है काम भी होता है मगर बाद में उल्टा भी काम होता है। तो ऐसे काम करने वाले कोई भी हो देखो अनेक काम है। तो दूर बैठे बैठे कौन काम करता है सूक्ष्म में कैसे काम होता है दूर बैठे बैठे काम होता है ना। यहाँ बैठे बैठे वो बात करते हैं। तो कई बाबूजी ऐसे साधु संत भी हुए जो ऐसे दूर बैठ के देख लेते थे दिव्य दृष्टि वाले तो उनके पास भी आत्माएं होती है या उनके पास साधु संतों के पास पॉजिटिव संत के पास पॉजिटिव उपासना की आत्मा की शक्ति होती थी चैतन्य शक्ति उसी टाइम चैतन्य शक्ति होती थी जो जिस देवी देवताओं की उपासना कर उससे वो शक्तियाँ मिलती थी तो वो पॉजिटिव थी। मगर कोई आज उपासना करके किसी से बात करते आज नहीं फैशन निकली मोबाइल से तुम्हें बता देते हैं एक मंत्र तंत्र वाला होता है और अमेरिका में बैठे बैठे फोन से बात करते करते उसके पूरी आदि मध्यंत बता देता है कौन है तुम्हारे अंदर कौन सा भूत आया किसने भेजा क्यों भेजा सब बता देते ना भूत प्रेत। तो कहाँ से आया उसके साथ भूत प्रेत है वहाँ पहुँच जाता है उसके पास मोबाइल जहाँ जा रहा है उसका रेट पकड़ के पहुँच जाता है सामने वाले के पास और वहाँ 8-10 भूत उनके पूरा ओरा में जाकर उसकी रेज मार के यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ भी इनके भूत प्रेत रिसीव करते हैं और फिर उनके कान में बोलते हैं फिर वो फटाफट बोलता है बताता है फटाफट तो लाइव टेलीकास्ट जैसा हो जाता है। जैसे वो कर्ण पिशाचिनी वाली जो शक्ति है कि भी कान में आके वो बोल जाती है। हाँ तो यही बात हो गई ना कर्ण पिशाचिनी की उपासना करते हैं तो एक पिशाचिनी है वो कान में आकर बताएगी तुम्हारे सामने जिसका भी तुम्हें बात करनी हो। तो बाबूजी ये लोग माइंड भी चेंज कर देते हैं
सामने वाले का? देखो साधारण जैसे लोगों को वशीकरण की बात हुई, हाँ तो माइंड बदल देते हैं ना तो भूत फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का ही ना कर दे यहाँ से बैठे बैठे। मगर उनके पास अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तो साधारण नहीं, उनके पास भी लाखों भूत होते हैं। वो तुम्हें एंट्री थोड़ी देने देंगे व्हाइट हाउस में। हाँ, उनके पास भी लाखों भूत होते हैं, तो करोड़ों भूत तो होते ये हैं। आतंकवादी का भी तो दिमाग चेंज किया जा सकता है। आतंकवादियों के पास भी उनके कोई भी आतंकवादी बनता है तो उसके पास पूरे आतंकवाद ग्रुप होता है, इनके लाखों करोड़ों भूत होता है ओके। और उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसका माइंड उनके अंदर ही भूत प्रेत बैठे हैं विनाशकारी। इसलिए एकाध व्यक्ति जो देखो एकाध व्यक्ति का तुम ब्रेन चेंज कर सकते हो। आजकल बाबूजी बहुत सारे वो माइंड पावर वाले निकले ना, ऐसे करके ऐसे तुम्हारे अंदर से वो नाम ही बंदा भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या है। ये भूत प्रेत ही कराते होंगे। उनके जो ऐसे लोग होते हैं इनके पास बहुत भूत प्रेत होते हैं, तो उसके ओरा में घुसकर उसको रेंज मार के उसको सब कुछ उसकी आदि वो 5 मिनट तक सोचती रहेगी, अच्छा मेरा नाम क्या था, तो अरे मैं भुला तो भूल देते गई। हैं ना, हाँ, उसका माइंड को बदल दे। माइंड फिर पर जैसे ही वो स्मृति वापस देते हैं तो फिर बोल पड़ती है, अरे स्मृति स्मृति जो उसके अंदर हाँ, सूक्ष्म शरीर में जो स्मृति संस्कार या मेमोरी। मेमोरी पड़ी है तो सूक्ष्म शरीर भी बदल देते हैं। सूक्ष्म शरीर में मेमोरी निकाल के पुरानी मेमोरी निकाल के नई मेमोरी डाल सकते हैं। ये तो बात भी सही है। समझ में ये कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर तक ये भूत प्रेत बदल सकते हैं, मगर कारण शरीर में जाकर उसका भाग्य नहीं बदल सकते। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर में स्मृति बदल सकते हैं, थोड़ी कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी कुछ, मगर उसका जो अनेकों जन्मों में जो कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है ना, कर्मों का कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, वो कारण शरीर को ये लोग नहीं बदल सकते। भूत प्रेत पिशाच कारण शरीर नहीं बदल सकते। कल बाबूजी एक वीडियो देखा जिसमें ना एक व्यक्ति के पास पता नहीं क्या सिद्धि थी, पता नहीं वो डॉक्टर था या कौन था, तो कोई गुरुजी की मदद से वो ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनके पास ना बहुत सारे, राजस्थान का कोई व्यक्ति है, तो उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो जिनके हाथ पैर नहीं चलते वो आते हैं, मतलब जिसके फ्रीज हो गए हाथ, तो जिसके हाथ ऐसे ऊपर नहीं होते ना, तो ऐसे ऐसे पहले वो उनका ओरा साफ करते हैं और उसके बाद फिर उसका हाथ जो है ऐसे ऊपर तक हो जाता है। मतलब कोई 6 महीने से कोई दुखी, कोई अलग अलग राज्यों से आता है, मतलब ऐसे हजारों वीडियो उन्होंने अपलोड किए। तो क्या इस तरीके से ये इस करने से थोड़ा कुछ इफेक्ट हो एक हाथ पांव की तो उसका ओरा ठीक करके उसके साथ आत्म भूत प्रेतों की शक्ति होती है, तो ये ओरा ठीक करते हैं उसका, सूक्ष्म शरीर में ओरा ठीक करते हैं, टेम्पररी उसको उठाते हैं, परमानेंट इलाज नहीं होता। नहीं, टेम्पररी वहां दिखाएंगे मगर परमानेंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए ये भी तो है। और ये बात थी कि भाई ये जो शक्तियां हैं जिसको आज अब दुनिया में सभी लोग तंत्र के पीछे पागल है, बड़े बड़े तांत्रिकों के पीछे भागते हैं कि हमारा ये करा दो, ये करा क्रिश्चियन दो, भी मानते हैं, तो मुसलमान भाग्य भी तो वो मानते नहीं हैं। बदल सकते ना। देखो जिसका कर्म बंधन में दुखी होना लिखा था वो तो नहीं बदला जा सकता ना। देखो भाग्य कोई भी मनुष्य आत्मा का, चाहे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की कोई भी आत्मा, कोई भी आदमी, तो उसका भाग्य कहाँ लिखा पड़ा है? वो तो अंदर ही है ना, कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, अब कारण शरीर को बदलने के लिए आत्मा की लाइट, परम लाइट चाहिए। ठीक है। आत्मा की परम लाइट के बिना परम लाइट चाहिए। जैसे तुम्हें एक रिकॉर्ड चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। हाँ, ऐसे ये कारण शरीर में ना भाग्य, कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है इनके हिसाब से प्रेजेंट भाग्य बनता है। तो भूत वो प्रेत नहीं भूत प्रेत नहीं बना, वहां तक नहीं जा, सूक्ष्म शरीर तक जा, सूक्ष्म शरीर तक जा सकता है। सूक्ष्म शरीर में तो भी मतलब अभी जो दुख लिखा है वो तो आएगा ही, इस जन्म में आएगा या अगले जन्म। ये टेम्पररी थोड़ा हल्का कर लेते हैं, टेम्पररी, मगर बाद में तो आएगा ही आएगा। महीना 2 महीना 3 महीना भूत प्रेत इनके रहेंगे, तब तक थोड़ा रोक लेंगे इनको। कोई आएगा तो थोड़ा भूत प्रेत उनको रेज मार के थोड़ा ठीक कर लेंगे, 2 महीना 3 महीना, फिर बाद में तो वो भूत प्रेत कब तक करेंगे? वो तो तुम्हारे घर में आएंगे, रहेंगे, फिर चले जाएंगे, तो कौन रोकेगा? फिर तो ओरिजिनल कर्म बंधन जिसके अंदर है, वो कारण शरीर का रिकॉर्ड जो है वो कारण शरीर से सूक्ष्म में आएगा, सूक्ष्म से फिर ओरा में आएगा, ओरा के अंदर से फिर जिनके कनेक्शन है वो आते जाएंगे। वो इसलिए भविष्य नहीं बदल सकते, मंत्र तंत्र वाले किसी का भविष्य नहीं बदल सकते। तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो आत्मा को खुद को योग करना पड़ेगा, आत्मस्वरूप बन के योग करना पड़ेगा। अच्छा बाबू जी, तंत्र मंत्र करने वाले कर्म बंधनों की वजह से ये काम करते हैं या कोई भी तांत्रिक बन सकता है?
देखो, तांत्रिक तो कोई भी बन सकता है, अपनी फ्री विल यूज करके। फ्री विल। डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ऐसे तांत्रिक बनते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बराबर। जाके बैठ जाओ स्मशान में, कोई गुरु बना लो और तुम तंत्र मंत्र सीख लो तो बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो इस्लाम और मुस्लिम में क्या एक मिनट, उनके वहाँ तो इनके अंदर जो मंत्र तंत्र विद्या और हमारे में क्या फर्क है, मतलब इस्लाम धर्म देखो, में, इस्लाम मुसलमानों और में? क्रिश्चियनों में भी मंत्र तंत्र तो है ना। हाँ है, वहां पर भी है। हाँ, भी वो जाके तो हर धर्म में है। जैसे जिन को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, हम्म। तो कई है ना भूत प्रेत, तो जैसे मुसलमान को भी बुलाते हैं, क्रिश्चियनों को भी ये बुलाते हैं। सिद्धियां तो उनके पास भी है ना। क्यों? हर हर मैंने क्या बोला, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो भूत प्रेत है ना, इनको आह्वान करके जो भी सिद्धियां हैं, भूत प्रेतों की सिद्धियां, वो सभी धर्म वालों के पास है। मैं इसका एग्जांपल बाबूजी देना चाहूंगा। हमने 2016 या 2017 में एक रिमोट व्यूइंग के ऊपर एक हाँ, वीडियो बनाया था। है हमारे। उसमें कोई क्रिश्चियन लड़की थी, उसके नाम था डीबीओस करके कुछ नाम था, नाम अभी पूरा याद नहीं है। तो उसको, उसका एक्सीडेंट होने वाला था और उसके दादा की आत्मा ने सपने में आके उसको बोला कि अभी के अभी अपना बेड डेप लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले ले और एक्सीडेंट होने वाला है। और उसने ऐसा ही किया, जैसे ऐसे किया, एक गाड़ी बाहर से घुस गई और जहाँ उसका ओरिजिनल बेड पड़ा था वहाँ पे वो घुस गई, तो वो बच गई। उसके बाद में उसने बोला कि मेरी दादा की आत्मा ने मुझे ये कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी चीजें तो हर धर्म में हो रही है। तो इसमें फर्क क्या है मतलब? भूत प्रेत तो हर हर जगह। तो शंकर जी तो भाई सनातन वालों को पावर देंगे ना, इनको कौन देगा? इनको इनके भगवान देंगे ना, अच्छा। जिन जिन को जो मानते हैं। हाँ। तो वो उनको, जैसे यीशु को मानते हैं ना, तो यीशु वाले तो नहीं, मगर वहाँ जो एंजल वाले का। एंटी एंटी यीशु जो है ना, हाँ। ये बहुत काम करते हैं आजकल। एंटी यीशु, उसमें ये कहे ना, वो क्या बोलते हैं, वो खून पीते हैं उसका। अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ। वो बहुत काम कर रहे हैं इसका आजकल। भूत प्रेतों पर तो ये हम्म। यीशु के नाम पर ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा। एंटी यीशु। ओके क्या ओके। नाम एक है ना ये धर्म जो है इनका, क्या नाम? हाँ, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी वाले। इल्यूमिनाटी वाले ये ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। इल्यूमिनाटी माने भूत प्रेतों की एक बहुत बड़ी टोलकी है, हम्म। जो यीशु के नाम पर भी करती है। वो तो यही काम। तो वो तो मैंने देखा है, वो टीबी जोशुआ जो था, जो जो वहाँ पे एक चर्च चलाता था जिसमें भूत प्रेत निकालता था, तो ऑन द नेम ऑफ जीसस निकल जा यहाँ से, इस तरीके से वो बोलता है हाँ, कि मगर जीसस के नाम पे निकल जा। जैसे हमारे यहाँ भी ठाकुर हनुमान जी के नाम पर, पे बोल देते हैं। ठाकुर के, हनुमान जी के नाम पर बोलते हैं, हाँ, ठाकुर के नाम पर ठाकुर बोलते के हैं नाम ना, पे। ठाकुर ने मंत्र तंत्र कराते हैं। हाँ। अरे भाई, ठाकुर जी कहाँ मंत्र तंत्र कराते हैं? उन्होंने तो कभी, ठाकुर ने, कृष्ण ने कभी मंत्र तंत्र की बात गीता में की ही नहीं। हाँ चलो, वो तो मगर ठाकुर के कम ही नाम है। पे नहीं करते। हाँ, हनुमान जी के नाम पे ज्यादा बोलते, बालाजी नहीं, ये मगर वो। कई लोग तो ठाकुर जी के नाम पर, ठाकुर जी मेरे अंदर आते मंत्र तंत्र। एक औरत है, बड़े चलती है, जब जबरदस्त चलती है उसकी वीडियो। तो ऐसे बोलते रहते हैं, मेरे अंदर ठाकुर जी आते हैं और ठाकुर जी ने मुझे मंत्र तंत्र सिखाया, स्वप्न में आकर मुझे मंत्र तंत्र सिखाया। तो ऐसे बकवास बहुत करते रहते हैं आजकल। ये बकवास वाली वीडियो बहुत ज्यादा चलती है। वो तो बहुत है, इसकी तो बात ही ऐसी बहुत, मतलब बहुत है। बकवास मंत्र नहीं, मैं तंत्र। धर्म की बात कर रहा था कि ये अनेक दूसरे धर्म में भी कहाँ से शक्ति आती है, ये बात थी कि इल्यूमिनाटी जैसे चलो इल्यूमिनाटी वाले क्रिश्चियन वाले हो गए, तो इस्लाम में कहाँ से आ गई, वहाँ कौन है? इस्लाम में भी जैसे हैं, दो प्रकार के हैं ना, एक असुर भी होते हैं ना, मुसलमान में भी असुर क्या बोलते हैं वो। हाँ, जिन वगैरह हो या भूत, वहाँ भी तो होते हैं। हाँ, तो उनसे भी उनको शक्तियां मिलती है ना, असुरों से। हम्म। मोहम्मद भी वो बताया ना, असुर क्या नाम बोलते हैं उसको। हाँ, वो भी शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान को पत्थर शैतान मारते हैं मारते ना, हैं, तो हाँ शैतान हाँ। वहां भी बैठे हैं ना। हम्म। तो वहां भी शैतान ऐसा काम कराते हैं ना, आसुरी वृत्ति वालों को शैतान हेल्प करता है। ओके। जैसे यहाँ महादेव की शक्तियां आसुरी वृत्ति वालों को तो भरपूर है ना। हाँ, हाँ, तो उनकी तो बारात में ही असुर थे ना सब। शंकर की बारात में सारे असुर ही थे, और कौन? देवता तो है ही नहीं थे बेचारे। सारे असुर थे। हाँ, तो ये भी मेरे दिमाग में बात बात में ही आ गया कि शंकर जी की बारात पहले परात में, पहले ब्रह्मांड में पहला जब शुरुआत पहले तब हुआ परात में होगा। हुई थी। अच्छा। अब ये हर बार कोई न कोई, जैसे सती के साथ हुई, सती का फिर दोबारा रीबॉर्न होकर आई, तो ये। पर ये तो हर, जब भी ये ब्रह्मांड की शुरुआत होती है नवी, तो क्या हर बार ये रिपीट होता है सेम? देखो देखो, शंकर का काम क्या होता है? विनाश करना। वो ब्रह्मा ठीक द्वारा है। सब देखो। तो ये बहुत बड़ा गहरा क्वेश्चन है हाँ, बताए। कि
शंकर जी की बारात कितनी बार निकली होगी? हाँ, कितनी बार निकली? हर ब्रह्मांड में, हर शुरुआत जैसे में, सती के हर साथ चतुर्युग निकली। के बाद। नहीं नहीं, वो तो आत्मा तो वही रहने वाली है, लेकिन ये क्या बार बार वो भी इस तरीके से करेंगे क्या हर हर परार्थ में? देखो, ब्रह्मांड का पहले परात में भी शंकर तो होगा ना, क्योंकि शंकर हाँ, द्वारा तो था ही विनाश। ना, शंकर का काम क्या है? विनाश। क्योंकि वही शिव बार बार जब ब्रह्मांड बनाएंगे तो क्या हर ब्रह्मांड हर। ब्रह्मांड का तो नहीं, ब्रह्मा का 100 साल में, अच्छा। ब्रह्मा का 100 साल, अच्छा, ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मा के 100 साल में शंकर का कितनी बार बारात निकलेगी? बारात निकलेगी? ये तो है क्वेश्चन बड़ा। जैसे मनुष्य का कितनी बार जन्म मरण के चक्र में आएगा और बारात चलो, निकलेगी? मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मगर अनंत बार हो शंकर गया। एक साकारी भी रूप है ना। शिव तो शिव, ओरिजिनल आदि शिव, आदि शक्ति तो शिवपुरी में रहते हैं ना। परमधाम से नीचे आदि शक्ति, आदि शिवपुरी में रहते हैं। इसके नीचे विष्णुपुरी है, इसके नीचे ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा से नीचे जो 7 पाताल, 7 लोक है धरती की, और धरती के नीचे 7 पाताल लोक है, 14 लोक है। तो पहले परात में, पहले ब्रह्मा का पहला परात माना 50 साल पूरे हो गए, अब दूसरा परात चल रहा है। तो शंकर जी ने कितनी बार शादी की होगी? हाँ, वो तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई मगर जवाब जब नहीं है। देखो, शंकर का काम है, कभी शंकर जी कभी व्यक्त में होते हैं, कभी अव्यक्त भी हो जाते हैं। जब विनाश करने की जरूरत पड़ती है, तब धरती पर कहीं ना कहीं, जैसे हिमालय जैसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों पे अव्यक्त से व्यक्त हो जाते, इसलिए इनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं। नहीं, शंकर वो के तो कोई सही माँ, है। सीधे अव्यक्त में थे, हाँ, ठीक है। सीधे अव्यक्त में थे, शिवपुरी में थे, फिर एक रूप शिव का एक रूप आया और शंकर बन गया। आदि शक्ति का एक रूप आया और सती बन गई, समझ में? तो ये बार बार जब जब भी अवतार होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, विनाश करना है तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर गायब हो जाते हैं। अभी अभी कहाँ है? अभी भी है हिमालय पे, मगर साकार रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप नहीं, में। पर आपने जवाब नहीं दिया उसका कि हाँ, भाई तो कई कितनी बार बार हुए होता ना। है। नहीं नहीं, कितनी बार पहले हुआ? परात में, पहले परात का समय कितना हुआ ब्रह्मा का? नहीं, वो बराबर है। मैंने बोला कि पहला परार्थ में पहले ब्रह्मा जब पहली बार सृष्टि बनी तभी हुआ है, या हर सृष्टि में होता है? देखो हाँ या ब्रह्मा, ना? देखो ब्रह्मा की, ये ब्रह्मांड बना ना, ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मा बने हैं, ब्रह्मांड की ब्रह्मा विष्णु शंकर बने हुए, कितना टाइम हुआ? ये मनुष्य सृष्टि कब से बनी? तब से शंकर आए ना। इससे पहले शंकर की जरूरत नहीं थी ना। वो तो जब ब्रह्मांड बनता है तब तो वही ब्रह्मांड बनाता है बनता ना। है, मनुष्य बनता है, असुर बनता है, असुर वृत्ति वाले बनते हैं, तब शंकर को विनाश करने की जरूरत पड़ती है, तब शंकर आता है। तब तो हर, देखो, हर एक प्रलय होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय में, हर कल्प प्रलय में शंकर एक बार साकार में आता है। तो अच्छा। एक बार उसकी शादी होती है, हाँ, बस मैं ये सुनना चाहता हूँ हर जवाब। प्रलय में। अच्छा, हर ब्रह्मा के एक ठीक दिन है, में, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार उसकी शादी होती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो हाँ, वापिस ओरिजिनली आ जाते हैं उस पे कि जो अनेक धर्म के अंदर ये जो तंत्र विद्याएं चल रही है, ठीक है, हमने तो मतलब सनातन धर्म में तो सिस्टमेटिक बताई गई कि भाई महाकाली की करो तो महाकाली से तुम्हें जो शक्तियां मिलेगी आपको उस तरीके से करना। महाकाल करो, महाकाली करो, महाकाली से लो या महाकाली से लो, रुद्र से, भद्र से, पता नहीं बहुत सारे हैं अवतार। भद्रकाली है, नहीं अनेक नहीं, रूप है ना। बहुत सारे रूप हैं, उनसे वो उनको तपस्या करते हैं और उनसे लेते हैं। पर असुरों के अंदर तो सिर्फ एक शैतान ही है, तो भाई वो तो उस शैतान नहीं से ही है ना, शक्ति लेते हैं। शैतान है ना। ठीक है। शैतान, देखो, शैतान का गुरु कौन होता है? ये भी है। जिनकी शैतान को पावर कहाँ से आया? शैतान माना असुर। असुर जब ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्मा वरदान दे देता है, तो असुरों का गुरु ब्रह्मा भी हो गया। मुसलमानों को थोड़ी ना ब्रह्मा जी देंगे या वो तो मानेंगे नहीं ना। हाँ, वो तो मानेंगे ही नहीं, तो क्यों देंगे? मुसलमान ना, क्रिश्चियन तो मानेंगे ना, वो मुसलमान तो मोहम्मद को मानेंगे, हाँ। और जो क्रिश्चियन है ईसा को मानेंगे। तो अपने अपने धर्मपिता धर्मगुरु अलग है ना। और सभी भी महादेव को मानेंगे ऐसे नहीं है। वैष्णवपंथी है तो वो तो शिव शब्द भी नहीं बोलते आज की तारीख में भी। वो तो सही है, तो वो थोड़ा मंत्र तंत्र करेंगे, पक्के वैष्णव भी। वो नहीं कर रहा। वो तो विष्णु की उपासना करते हैं, तो वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना के भी मंत्र है ना, वो जो पॉजिटिव है वो करते हैं। समझ में? ये सृष्टि के अंदर इतना, देखो ब्रह्मा का 50 साल पूरा होना, तो कितनी बार ये सृष्टि का अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कितनी बार हुआ होगा? ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग में अर्ध प्रलय होता है, 71 अर्ध प्रलय होने पर एक बार प्रलय होता है, मनवंतर बोलते हैं, 14 मनवंतर पर। तो ये
ये मंत्र मंत्र भी बदलते हैं, ऐसी बात अच्छा नहीं। चलिए ये ठीक है, पर जैसे इनको जैसे सजा, जैसे महाकाली ने किसी को शक्ति दी, अब वो व्यक्ति ने किसी मतलब पैसे लेके किसी का वशीकरण कर दिया या किसी की घर बर्बाद कर दिया, तो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा, तांत्रिक को या महाकाली को? महाकाली, महाकाली को लगेगा। जो काम करती कौन है, शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति महाकाली। हाँ, तो महाकाली की शक्ति काम किया तो महाकाली को लगे। तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? हाँ हाँ, वो तो सूक्ष्म रूप में, उनको क्या मिलेगी? और गिरती जाएगी, और महाकाली की आत्मा और गिरती जाएगी। अनेक रूप है ना महाकाली के, तो वायुमंडल में तो ये तांत्रिक को नहीं मिलेगी सजा जिसने किया है? दोनों को मिलेगी। वो करवाता है और उनकी पावर को यूज कर, दोनों को मिलेगी, तांत्रिक को भी तो मिलेगी। फिर तो यहाँ तो शक ये भी पड़ता है कि इतना तो उनको अवेयरनेस होगी ना कि ये हमें नहीं करना है। क्या ये क्या तो एक भूत बात प्रेत से बोलो, करवाते होंगे ना क्या फिर तो। क्या ब्रह्मा को नहीं पता होता है कि मैं असुर को वरदान दूंगा, हम्म तो उसको मारने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म हाँ, तो क्या ब्रह्मा की बुद्धि घास चरने चली गई है? असुरों को वरदान देते हैं क्या? महादेव जो बड़ा बड़ा अपने सिर पर हाथ रखने वाला, क्या देता है असुरों को? महादेव भी बड़े बड़े असुरों को वरदान देते हैं। त्रिपुरासुर किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। फिर मारने के लिए फिर सभी को काम में लगना पड़ा, तीन त्रिदेव को। त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन लोगों की क्या बुद्धि नहीं है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ते थे, इनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। जब विष्णु और शंकर आपस में लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। तो पर इसका अंत क्या निकलेगा, मुझे बताइए कि अंत क्या निकलेगा? देखो, आसुरी शक्तियां इसी तरीके से मतलब आसुरी पृथ्वी शक्तियां में मतलब तमो प्रधान। हाँ, तमो प्रधानता अगर इस तरीके से ये तंत्र विद्या अगर धरती पे चलती रही, लोगों के दिमाग खराब करे, घर बर्बाद करे, उनका जब खून अति पी गए। होता है ना ऐसी, तब तो फिर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अति हो जाता है ना, कलह युग में, तब तो उसका विनाश करना पड़ता है ना। फिर तो ये शक्तियां फिर खत्म हो जाती है ना, थोड़े टाइम के लिए। सतयुग में आएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तब ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो इसको तो शंकर जी को कर देना चाहिए ना कि भाई ये महाकाली ये के तीन रूपों को देवता समझा जो देना ब्रह्मा चाहिए। विष्णु शंकर, तीन देवता भी अच्छी तरह खुद आपस में लड़ाई ना करे ना, आपस में तीन देवियां भी आपस में लड़ाई ना करें तो भी ब्रह्मांड अच्छी तरह चलता। मगर तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। त्रिदेव बोलते हैं ना, इसलिए त्रिदेव, इसलिए त्रिगुणातीत नहीं बनती ना ये। इसलिए त्रिगुणातीत बनना है तो ऊपर चले जाओ भाई, परम धाम में। क्या बनना है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की भी जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्रह्मज्ञानी लोग फिर इसलिए छोड़ देते हैं, सतो रजो तमो प्रधान से ऊपर चले जाते, परम धाम में निराकारी स्टेज में चले जाते, त्रिदेव से भी ऊपर। पर कोई व्यक्ति, एक बात सुनिए कि कोई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, अब कोई उसके ऊपर तांत्रिक करता है तो क्या होगा? उसको नहीं होगा ना फिर। होगा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप को जो याद करता है, उसके अंदर आत्मा की ओन पावर होती है। ब्रह्म स्वरूप के अंदर उसके ओरे में इतनी पावर होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज रहता है। उसके ओरे के अंदर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करके भूत प्रेत भेजेगा ना, तो वो भूत प्रेत ही मुक्त हो जाएगा। और दूर से उसका ओरा देखेगा ना भूत प्रेत, तो भाग जाएगा, भाई भागो भागो। फिर जिसने भेजा है ना उसको खाएगा, जिसने भेजा है उसको। इसलिए बहुत पावरफुल आत्माएं जो होती है, कई बार मनुष्य रूप में भी बहुत पावरफुल आत्मा है, उनका उरा देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। सबको भूत प्रेत इफेक्ट नहीं कर सकते। कमजोर आत्माओं को ये मंत्र तंत्र का प्रयोग कमजोर आत्माओं पर होता है। पावरफुल जो आत्मस्वरूप में है, बेहद की आत्मा पर नहीं हो सकती। जो आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित है, ओरा में पावर है, तो ओरा व्हाइट दिखेगा तो भूत प्रेत भाग जाएगा। काला ओरा होगा तो ही इफेक्ट होगा, ब्लैक ओरा होगा तो ही देगा। नेगेटिव आत्माओं का ब्लैक ओरा होता है, पॉजिटिव आत्माओं का व्हाइट ओरा होता है, पिंक ओरा होता है। तो ये आत्माएं पिंक ओरे पर, व्हाइट ओरे पर, ये भूत प्रेत दूर से देख लेते हैं ना ओरा उसका, तो भाग जाते हैं। क्योंकि उसको पता है कि मैं ओरा में जाऊंगी तो वहां मैं ही मुक्त हो जाऊंगी। ओरा में अगर वो आत्मा प्रवेश करती है तो वहां मुक्त हो जाएगी, आत्मा ही खत्म हो जाएगी, भूत प्रेत वहां ही खत्म हो जाएंगे, ओरा में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के ओरा में नहीं आते। तो ये स्मशान पर ही क्यों करते हैं ये? स्मशान में भूत प्रेत बहुत जो मरता है ना, अंत में तो स्मशान में सबको जाना है ना, तो जो कमजोर आत्मा है तो वो स्मशान में रहती है। तो स्मशान में बहुत भूत प्रेत सबसे ज्यादा रहते हैं, तो जिनको भूत प्रेत का प्रयोग करना है वो स्मशान में ही रहता है।
महादेव भी ज्यादातर स्मशान में वैरागी हो जाते हैं, तो स्मशान में जाके बैठ जाते हैं महादेव। जब वैराग आ जाता है तो वो स्मशान में जाके बैठ जाते थे। महादेव को भी, महादेव भी कभी शाकाहारी होते हैं, कभी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आकारी होते हैं, विनाश करते हैं तो तमो प्रधान होता है, विनाश। तो बाबूजी ये शराब वगैरह चढ़ानी पड़ती है ये तंत्र में, ऐसा क्यों? देखो, कोई भी आसुरी वृत्ति वाला भूत प्रेत, उसको शराब चाहिए। वो कहता है तुम मेरे को शराब की बोतल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो काम करवाना है तो शराब पिलाना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे मनुष्य होता है तो पूरी जिंदगी शराब पिया है, अब भूत प्रेत बनेगा तो उसका मंदिर बना है कोई, या कहीं भी बना है, या तो कोई भी हो, तो शराब पिलाने से काम होता है। लोग पिलाते हैं ना, वो बीड़ी नहीं पिलाते, अब भाई मेरे को बीड़ी पिला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ, तो अलग अलग भूत प्रेतों मांगते हैं ना, मेरे को ये पूरी जिंदगी भर जो खाए वो मांगेगा, और उन तो तुम खिलाओगे, तुम्हारा काम कर देगा। बाबूजी यूरोप का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ना एक व्यक्ति था, तो वो उसको वो ची पावर बोल के ना सभी जानवरों को, बैठे हुए जानवरों को ऐसे ऐसे पावर डाल के उसको जमीन पे लिटवा देता था, जो हाँ, जानवर तो कभी उनके पास लेटते नहीं। हजारों आत्माएं होती है ना, ओके तो वो जानवरों में प्रवेश करके वो जो एक्शन करता है उसके हिसाब से काम करती है। ओके, ये भी मतलब इसी में ही आएगा ना, तो मैजिक वाली चीजों में ही। हाँ, मैजिक वाली चीजों में हमारे यहाँ भी जो नहीं हो सिखाते हैं ये, वो तो नहीं, वो एकदम एक्शन करते हैं, बैठ जाओ, तो उसके साथ भूत प्रेत होते घुस जाते हैं। और क्रिश्चियनों के भी चर्च में भी बहुत ऐसे आते हैं कि वो ऐसे करके एक बार हाथ लगाता है, वो तुरंत ऐसे गिर जाती जैसे करंट लगा 1000 वोल्ट उसके का। साथ तो हजारों भूत प्रेत होते हैं, उसमें प्रेस कर जाते हैं, तो वो जो इशारा करता है गिर जाओ, तो वो गिर जाएंगे, लोग देखेंगे ना, हाँ क्या मैजिक हो रहा है। तमाशा हो रहा है। मगर इल्यूमिनाटी काम कर रहा है ईसाइयों के मंदिरों में, इल्यूमिनाटी सारे काम कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त है ही नहीं यहाँ धरती पर, वो तो भाग गया यहाँ से। यीशु ख्रिस्त तो है ही नहीं धरती पर, कहीं भी नहीं है, सारे इल्यूमिनाटी ने उसको भगा दिया यहाँ से। अच्छा, हाँ, सारे चर्च वर्ड भरे पड़े हैं ना, इल्यूमिनेटिक से भरे, नेगेटिव से भरे पड़े। समझ में? आसुरी वृत्ति वालों ने कैप्चर कर दिया है। मैंने नहीं बोला कि ये आसुरी वृत्ति वालों ने पूरा कैप्चर किया है। इल्यूमिनाटी माना आसुरी वृत्ति वाले सभी ग्रह कैप्चर कर लिए, मैंने बोला ना एक वीडियो में, सारे ग्रह उपग्रह सब कैप्चर किया है ना एलियन वालों ने, नेगेटिव एलियन वालों ने। तो ये कौन है नेगेटिव एलियन वाले, जो धीरे धीरे मनुष्य बन गए, मनुष्य भी मर के भूत बन गए ना, तो ये सारे कैप्चर किए हैं ये सब। इसलिए कहता हूँ अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में भी अभी नेगेटिव, ये विनाशकारी काम कौन कराता है? वो नेगेटिव आत्मा ही काम करती है ना। तो कौन है ये नेगेटिव काम करने वाले, कौन है? चाहे मुसलमानों में भी जो आतंकवादी बनते हैं, तो कोई आतंकवाद बन के लोगों को मार देना कोई अच्छा काम तो है नहीं ना। तो नेगेटिव आत्मा ही प्रवेश करके काम कराती है। तो किसने कैप्चर किया है? आतंकवादियों के द्वारा जो काम कराने वाले कौन है? तो किसने कैप्चर किया है? अच्छा, क्रिस्टल में किस प्रकार की एनर्जी होती है? क्या ये कोई साइंस है जिसमें इसका उपयोग अच्छी आत्मा एनर्जी और साइकिक वो चुराते हैं? क्या ऐसा क्रिस्टल में कोई एनर्जी होती है? देखो, क्रिस्टल होता है ना, जैसे आप नंग पहनते हैं ना कि ये गुरु का नंग है, ये चंद्र का नंग है, ये सब नवग्रह का नव नंग होता है ना। स्टोन पत्थर है। तो वो ऐसे समझते हैं कि वो वायुमंडल से ये शक्तियां प्रवेश करके शरीर को टच करेगी, और फिर वो शक्तियां नवग्रह की शक्तियां बॉडी में आएगी। ऐसी तरह ये है, ये भी क्रिस्टल भी यही है, और क्या? ओके, क्रिस्टल भी यही है। ये सोचते हैं कि वो क्रिस्टल का पावर खींच कर हमें देगा, वायुमंडल ठीक करेगा, ऐसा। मगर अभी वो पावर रहा नहीं। वायुमंडल इतना नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव कि क्रिस्टल कितना भी भर दो कुछ नहीं होगा। क्रिस्टल की माला पहनो, गले में डालो, या कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबू जी, ये जो न्यूमरोलॉजी होती है, जो नंबर का आधार लेके प्रेडिक्शन करते हैं, कि भाई नंबर में रियल में कोई ऐसी एनर्जी होती है? जैसे निकोला टेस्ला ने 369 इज अ सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स ऐसा बताया। देखो, चाहे निकोला टेस्ला हो, चाहे क्रिश्चियन मुसलमान नहीं 786, तो ये नंबर आए कहाँ से? पहले ये सोचो, सोर्स ऑफ नंबर क्या है? ये नंबर, ये 786 क्या है? कोई बोलता है 2 नंबर अच्छा है, कोई बोलता है 3 लकी नंबर अच्छा है, लकी नंबर है, ये है।
अलग अलग राशियों के साथ नंबर जोड़ देते हैं, फिर वो टैरो कार्ड के साथ जोड़ देते हैं। आजकल वो एक ज्योतिष आता बोलता है कि तुम्हारे मोबाइल में अगर 52 या ऐसा कोई नंबर है तो तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो नंबर के हिसाब से तुम्हारे भविष्य निकलता है। अब भी 3D to 5D वाले भी बहुत नंबर की बातें करते हैं। हाँ, वो तो क्या है नंबर का रहस्य? नंबर का सोर्स सूक्ष्म जगत में कोड है। कोड ऐसा है कि सूक्ष्म जगत में कई ऊपर में यान खड़े हैं, उनके अच्छा। यान के कोड नंबर है। अच्छा। हाँ, यान के कोड नंबर है हाँ हाँ। कि तुम ये नंबर पे बात करोगे तो वहां से आएगा, तुम्हें हेल्पलाइन मिलेगी। ओके। हाँ, मगर सूक्ष्म में जो कोड है ना, सूक्ष्म नंबर का कोड का सोर्स कहाँ है, कहाँ से नंबर आया, किसने दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये जो नंबर देते हैं, जैसे हमारे वैज्ञानिक नहीं, ये प्लानेट पे अलग अलग ये गैलेक्सी के नंबर देते हैं, यूनिवर्स के हाँ, नंबर वो तो देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना, कि भाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ना। हाँ। ऐसी तरह सूक्ष्म में भी कई ऐसे दूर दूर से आए हुए, दूर दूर से कोई गैलेक्सी से बहुत यान खड़े ऊपर सूक्ष्म में, सूक्ष्म होता है बहुत यान खड़े। पर इससे क्या होगा, वो मान लो कोई। वो यान का नंबर ये है, हर कोई ने ऊपर में अपना अपना नंबर बांटा हुआ है। पर यहाँ तो कोई और पर्पज से यूज हो रहा है ना इसे। मान लो मगर कोई। उसको तो तुम ये नंबर करोगे ना, कोई किसी ने बोला कि तुम्हारे को ये नंबर सूट करता है, तो सूक्ष्म वतन वाली आत्माओं ने वो उससे कोई बोला तो ये नंबर मेरा बोलना, ये नंबर मोबाइल नंबर मेरा, ये मोबाइल नंबर है, कोड वर्ड नंबर, तुम याद करोगे तो मैं तुम्हें हेल्पलाइन भेजूंगा। इसलिए सूक्ष्म में से नंबर आए, सूक्ष्म में से ये नंबर आए। मगर ये हेल्पलाइन इतनी मिलती नहीं है, जितना चाहो उतना हेल्पलाइन मिलती नहीं है। चाहे आप कितना भी 786 नंबर रख लो तो क्या हेल्पलाइन मिलेगी क्या? हाँ, घर के आगे क्या 786 नंबर रख दिया तो क्या ये अर्थक्वेक होगा तो घर बच जाएगा क्या? हाँ, नहीं बचेगा। तो फिर तो ये हर कोई देखो, ये तो एक धर्म में नहीं है, अपने धर्म में भी कोई भी सभी जगह अपने पे। आप ही नहीं बोलते ये, कोई भी धर्म की बात करता, हम जो कोई 111 रखता है, कोई 007 रखता है, वो जेम्स बॉन्ड का नंबर रख लिया 007। निकोला ने बोला 269 या ऐसा कुछ 369। 369, तो क्या यूनिवर्स का सीक्रेट, तो क्या सीक्रेट है इसमें? जीवन का क्या सीक्रेट है? वो तो मर तो गया ना अंत में, नहीं क्या नहीं उसने बचाया बेचारे? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर ये तो एक अलग चीज। 369 का सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब उन्होंने बोला क्या कोड है, लेकिन अभी तो दुनिया को नहीं पता ना, तो आपको पूछ रहे हैं हम। अभी तो सूक्ष्म में से कोड आता है ना कि बोले 001 कोड आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मगर सूक्ष्म में ऐसी आत्माएं बैठी भाई, ये कोड नंबर वो देते हैं लोगों को। जैसे ये कोड नंबर ग्रहों से भी, नव ग्रहों से भी जोड़ देते हैं कभी कभी। टेरा कार्ड वाले नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, टेरो वाले, हाँ, वो भी जोड़ देते हैं उसके नंबर से, ये सब। मगर ये सूक्ष्म वतन वाले करते हैं। चले, तो अब ऐसा नंबर के साथ ना, ऐसे अक्सर अब लोगों ने अपने अब लोग क्या करते हैं, अपना जो नाम का जो स्पेलिंग होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ABCD या कोई भी ऐसा, और वो कहते हैं कि हमने ये नाम बदला है तो हमारा भाग्य बदल गया। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, ये जो ज्योतिष वाले नहीं देते मेष राशि का ये अक्षर, 12 राशियों का अलग अलग अलग, हाँ, सबका अलग है। तो उसके साथ तुम्हारा बाय बर्थ तुम्हारा ये राशि है, मगर फिर भी तुम्हें ये राशि से फिर तुम दूसरा 2 शब्द जोड़ दो, नाम बदल दो, तुम्हारा राशि के नाम से नाम बदल दो, तुम्हारा फल बदल जाएगा। तो ऐसा होता है? ऐसा कहते हैं, मगर ज्योतिष तो टोटल फेल। मैंने बोला ना, सारे ग्रह तो एलियन वालों ने कैप्चर कर लिए, कहाँ से ये फल मिलेगा? मैं तो कब से कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, टैरो कार्ड में काफ़ी हिंदू क्रिश्चियन स्पिरिट गाइड के साथ संपर्क बना रहे हैं। टैरो का ओरिजिन क्या है? क्या टैरो का कोई भी रेफरेंस सनातन शास्त्रों में है? इससे हिंदू पर क्या कोई असर होता है? देखो, टैरो जो निकली हुई चीज है ना, वो हिंदू फिलोसॉफी से नहीं निकली। हाँ, वो तो ठीक न है। हिंदू देव देवता ने निकाली। हाँ, ये निकली है क्रिश्चियनों से। क्रिश्चियनों की है। और क्रिश्चियन जो सूक्ष्म जगह एल्यूमिनाटी वाले हैं ना, इन्होंने निकाली। अच्छा। इल्यूमिनेटी वालों ने ये टैरो कार्ड निकाला, अच्छा। और इनके साथ ये जोड़ा हुआ है, और उसमें ये सब मिक्स हो गया। फिर हमारे राशि वालियों ने राशि मिक्स कर दिया टैरो कार्ड के साथ,
तुम्हारी ये राशि आजकल है। तो कलर थेरेपी भी आ गई कि ये हाँ, कलर का सब पहनो। मिक्स कर दिया, सूक्ष्म जगत वालों ने ये मिक्स कर दिया और फिर सूक्ष्म जगत वाले ये अप्लाई करके काम करा। मंगलवार को लाल पहनो, गुरु हाँ, पहनो, वो पीला पहनो, हरा नहीं। ये तो सनातन धर्म में तो बहुत है। टोटका भी नहीं करते, तुम आज हाँ कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को हाँ, रोटी खिलाओ, इसको ये करो, चौक उसको पे खीर पिलाओ। नींबू हाँ, नींबू डाल दो, नींबू में मैंने भूत प्रेत प्रवेश कृपा करा। मिल जाएगी, हाँ, कृपा मिल जाएगी, खीर कृपा खिला मिल दो जाएगी, गरीबों को। कृपा वाला भगवान। हाँ, कृपा वाले महाराज। कृपा वाले महाराज। हम्म। तो ये सब टोटका बोटका बहुत पुरानी आ रही है, मगर अब उसमें कुछ नहीं है, सब सूक्ष्म खेल जगत खत्म। वालों ने मिक्स कर दिया। वो पहले टोटका सूक्ष्म जगत वाले करवाते थे, अच्छा। मगर अभी ये टोटका का ताकत रही नहीं है। अभी जो करवाते थे ना, इनमें ताकत नहीं रही है। आज कहते थे तुम्हें नींबू ऊपर से उतार दिया, उसमें से पहले भूत उसमें था घुसा हुआ, वो नींबू में आ गया, अब चौराहे पे रख दो। हाँ, हाँ, चौराहे ऐसा ही पे रख करते दो। हैं, अब चौराहे में कोई किसी के पैर पड़ेगा तो उसमें भूत चला उसके साथ जाएगा। चला जाएगा। हाँ, हाँ। मगर एक्चुअली कभी होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा। मगर अभी ये शक्तियां धीरे धीरे, मंत्र तंत्र की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है जरूर, मगर बाबू जी आजकल ये लोग भविष्य बताने वाले ना, ऑटो राइटिंग में हाथ अपने आप लिखने लग जाता है, तो वो ट्रांस में चले जाते हैं और जो मतलब हाथ पकड़ के क्वेश्चन का जवाब वो लिखवाता है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक ऐसा लोग मानते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने साधना पूजा और ये विद्या, ये सब करके विद्या पाई है। तो कौन उन्हें मदद कर रहा है और क्या ये गड़बड़ है, क्या है देखो, चक्कर? ये जो लिखवाने वाले, ट्रांस में जाने वाले, ये सब करने वाले होते हैं ना, जो जिनकी उपासना करते हैं ना, तो उनकी आत्माएं, उनके जिनकी उपासना करते हैं लोग, जिनसे ये सिद्धि मिलती है, तो ये उपासना है जिनकी देवी देवताओं की तो नहीं करते, मगर ये भूत प्रेतों की करते हैं ज्यादातर। और ट्रांस में जाते तो भूत घुस जाता है, तो ऊपर देख दो भूत उसको खींच लेता है, अनुभव कराता है, मैंने ट्रांस में वो देखा, मैंने ट्रांस में वो देखा, वो देखा, वो देखा। वो तो ब्रह्मा कुमारी ऐसा बहुत बोलती है ना, बाबा को मिलने जाती है भोग ट्रांस लगाते में। हैं ना, सारे सारे को देखो, ब्रह्मा कुमारी वाले हर सेंटर में भोग लगाते हैं, सब ट्रांस में जाते हैं, तो हर बोलते हैं बाबा ने आज ये किया, बाबा आज मुझे ये कह रहे थे, बाबा ने ये दिखाया, मुझे ये दिखाया, बाबा ऐसे तो खड़े थे। ये क्या बाबा, रहस्य है? तो हर कोई 10,000 सेंटरों में भोग लगा, तो 10,000 का मैसेज जो होता है वो अलग अलग होता है ना, सभी का एक तो नहीं होता है। पर सब लोग थोड़ी ना जाते, कुछ ही लोग जाते हैं ट्रांस तो में, हर कोई सबकी बात तो सेंटरों मानते में, भी नहीं जैसे वो लोग। 10,000 सेंटरों में आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं उसको खींच के अलग अलग ब्रह्मा बाबा का रूप लेके वो दिखाती हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये जो गोला है वो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर गोला है, तो जो ब्रह्मा कुमारी वाले जो भी मानने वाले हैं, दादा लिखराज को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को, तो मर जाते तो ऊपर गोले में चले जाते 100 किलोमीटर ऊपर। तो यही लोग सेंटर में आके हेल्प करते हैं इनकी। उनके पास तो करोड़ों, कृष्ण को मानने वाले भी करोड़ों भूत हैं उनके पास, शिव को मानने वाले भी करोड़ों भूत हैं, त्रिदेव को मानने वाले भी भूत हैं इनके साथ। तब तक करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हैं ना, एक एक के पीछे 100 भूत प्रवेश कर करके इनके पास प्रवेश करके ले आते हैं, तब ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर चलता, ऐसे नहीं चलता। एक सेंटर में 30-40 हजार भूत होंगे इनके, अच्छा। तब चलता है। तो ये तो हर जगह होगा ना, हर मंदिर संस्था ऐसी हर जगह इनके पर ही होगा ना। जितने सेंटर है ना, एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को चलाने के लिए 100 भूत चाहिए, समझ लो। तो जितने हैं मल्टीप्लाई करो। तो बाबूजी जैसे वो दादी बोलती थी, गुलजार दादी, तो उनकी आवाज बदल जाती थी, तो उसका क्या उसमें राज? दादा लेखराज जब प्रवेश करते थे, तो दादा लेखराज प्रवेश करते हैं, तो उसकी वो गुलजार दादी की ओरिजिनल आत्मा दब जाती थी। अब दादा लेखराज ने प्रवेश किया, फिर उस पर बेहद का आकारी बाप का एक रूप आकर उसको गॉड रेज रेज मारेगी ना, तो उस वो आत्मा पर रेज मारेगी, तो उसको बोलने में भी बहुत लोड पड़ता था, आवाज बदल जाता है। गुलजार की आवाज तो खत्म हो जाती है ना, वो तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके बोलते हैं ना, तो आवाज बदल जाएगी ना। वैसे भी आप किसी को देखा है, कोई भी मनुष्य में, कोई भी, हमने बहुत देखे ना गाँव में, कि कोई भी मनुष्य में कोई भी भूत प्रवेश कर गया, फिर वो बोलने लगे ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं वहां से आया हूँ, ये हूँ, हाँ ठीक है, तो उसकी आवाज बदल जाती है। इवन मेल है तो फीमेल बदल की आवाज होती है, और फीमेल में मेल की आवाज होती है। कोई नई इंग्लिश जानता और अंग्रेजी भूत आ गया तो अंग्रेजी बोलने लग जाता है। हाँ, कोई ये तो रशियन वैसे ही बोलने है। लग जाएगा, जो तो ये सब चीजें सूक्ष्म जगत में ये बट नेचुरल है। तो बाबूजी एक क्वेश्चन आज तक मैंने आपको कभी नहीं पूछा, क्या एलियन मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं या सिर्फ भूत ही प्रवेश कर सकते हैं? एलियन और भूत में बहुत फर्क है।
नहीं वो सही है पर उस पर प्रश्न एक देखो मैं बताऊं, हम्म, जो भूत प्रेत है वो तमो प्रधान में है, अच्छा ज्यादातर रजो प्रधान भी नहीं होते। अच्छा। सतों की तो बात ही छोड़ो, ये पर ये आप कह रहे हो ना सेंटर मगर चलाते हैं। एलियन अलग है ना। नहीं एक मिनट, दो चीज क्लियर कर लो पहले। एक तो जो सेंटर चलाने वाले जो भूत हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं, पहले ये बताओ बीके में। ऐसे ही है, चलो ठीक है ऐसे ही। कोई दम नहीं है चलो किसमें। ठीक है। अब एलियन की बात, एलियन मनुष्य में प्रवेश करते हैं हाँ या ना? एलियन प्रवेश मनुष्य में प्रश्न नहीं नहीं करते, तो वो कैसे मनुष्य को देते, रेज मार के? करते, रेज मार। चलो ठीक है ओके। ये तो विश्व के दैनिक ह्यूमन हंटिंग पार्टीज मनुष्य को जंगल में भगाकर अच्छा कई जगह पर ऐसे बताया गया कि मनुष्य को जंगल में भगा भगा के उसका शिकार किया जाता है, ऐसी विकृति है, फिर तंत्र में उसको हासिल करते हैं और इस पे मनुष्य तंत्रों से ह्यूमैनिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, अघोरी नहीं होते। हम्म अघोरी क्या, अघोरी कोई मंत्र तंत्र प्रवेश करा के हम्म किसी को मार देता है ना, हम्म तो उसमें जानवरों को भी मार देता है। जंगल में जाता है हम्म अघोरी हम्म। ज्यादातर। तो तो, बलि लेते तो मार ही देते हैं। तो बलि तो लेते ही थे ना। हम्म बलि पर तो मैंने कई वीडियो बनाए पहले, हम्म हमारे हम्म यहाँ हम्म है। हम्म हम्म तो ये मंत्र तंत्र ह्यूमैनिटी के तो लिए काम ही नहीं करेंगे। मंत्र तंत्र तो एंटी ह्यूमैनिटी है, मनुष्य के खिलाफ ही काम करते हैं। ओके। दूसरी बात, अब चांद चंद्र की बात करते हैं कि भाई पूनम और अमास अमावस्या, तो अमावस्या में ऐसा क्या हो जाता है कि ये सभी प्रक्रिया अमावस्या पर ही होती है अंधेरे में? देखो, चंद्र को मन का कारक बोला गया हाँ है। ठीक है। मन के पर इफेक्ट करता है, मनुष्यों का मन पर। और सागर, पानी का सागर, हम्म पानी है ना, पानी पर खींचता है। ठीक है। तो चंद्र का जब फुल मून होता है, फुल मून, तब चंद्र की पावर ज्यादा होती है ना, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा बढ़ती है ना, तो ज्यादा लोगों के मन पर ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है तो लोगों के मन को खींचती है। ठीक है। तो उसी दिन वो जो रासलीला होती थी ना, तो फुल मून पे होती थी। तो मन का कारक शरद होता है। पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। पर वो तो मन को शांति मिलेगी ना हाँ, उससे तो तो। फुल मून होगा तो मन को शांत करेगा, मन को शांति देगा। हम्म और जब वो मून नहीं रहेगा, अमावस्या आएगी ना, अमावस्या, तो अमावस्या के दिन जब मून नहीं होगा तो अंधेरा होगा ना, न सूरज न चांद, अंधेरा। तो अंधेरे में भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ये रहा है, भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। मून के दिन भी मन का कारक फुल मून है, तो भूत प्रेत की शक्तियां कंट्रोल में रहती है। इसलिए तो अंधेरे में ज्यादा बढ़ते हैं, अंधेरे में भूत प्रेत उजाला नहीं सहन कर सकते। इसलिए रात को ये तंत्र विद्या ज्यादा होती है। ज्यादा रात को 12 से 3। फिर दिन में कहाँ चले जाते हैं भूत? भूत प्रेत फिर कहीं झाड़ पे लटक जाते हैं, या जहाँ अंधेरा होता है वहां चले जाते हैं। कोई अच्छा, उनका टाइम धरती पे पूरा हो जाता है तो यहाँ से निकल के अमेरिका चले जाते हैं, वहां बदलते पे रहते उजाला हैं, है ना, तो यहाँ अंधेरा है तो वहां या उजाला है। अंधेरे मतलब अंधेरे में चले जाते हैं। ओके। वो किल्विस की तरह ना, अंधेरा कायम रहे। हाँ, किलविश की तरह। अंधेरा कायम रहे। तो ये क्रिश्चियन लोग भी फुल मून न्यू मून पर शैतान को बुलाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, तो मून की एनर्जी का डार्क फोर्स को डायरेक्ट हेल्प यही डार्क है। फोर्स या शैतान को बुलाने के लिए मून नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए। ओके। अच्छा, कि अब बुद्ध के जन्म के बाद तंत्र विद्या का जोर और बढ़ गया। उनकी मान्यता में तारा देवी, बगलामुखी देवी इत्यादि बहुत भयंकर दिखने वाली देवियां हैं। वैसे तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, तो ऐसी देवियां कैसे? देखो, बौद्ध धर्म है ना, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ना आत्मा का ज्ञान दिया ना परमात्मा का ज्ञान दिया, कुछ भी ज्ञान दिया नहीं इन्होंने। हाँ, तो वो ना अपने वेदों को मानते, ना उपनिषदों मानते, ना कुछ नहीं मानते। हाँ, तो ये तो नास्तिक धर्म है ना, अब उनकी क्या बात करें। नहीं चलो इसको छोड़ देते हैं, पर ये तारा देवी, बगलामुखी और ये जो देवियां फिर हैं बाद में गौतम बुद्ध के जाने के बाद बाद में, उसमें कई फॉलोअर्स उसके हुए ना, कई। आज 72 उसके ग्रुप कितने हैं, 72। किसके? तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स में अच्छा 72 ग्रुप 72 है। ग्रुप्स। ओके। उसके क्या बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं क्या। ब्रांचेस बन गई उनकी। तो 72 जो उसके बन गए ना, तो ये अलग अलग फिर बाद में करते हैं, तो मानते हैं अभी आजकल उसके फॉलोअर्स थोड़ा कुछ ये। नहीं मुझे तो नहीं पता है वो लोग मानते कि नहीं मानते, तो क्वेश्चन ऐसा मगर है ये तो। ऐसे अभी तो नहीं मानते, मगर ऐसे
कभी चलो मानते कभी सनातन नहीं। धर्म में भी ये तारा देवी, बंगलामुखी, ये ये तो ऐसा है ना देवियाँ, देवियाँ तो है, पर ये इसमें भी तांत्रिक करके उसको सिद्ध करते हैं ना, बंगला सिद्ध देवी कर, हाँ उनका वही नाम। वही वही कह रहा वो तांत्रिक प्रयोग करते हैं इनके, हूँ। और उसकी उपासना करते हैं, उससे बगलामुखी देवी की उपासना करते हैं, तो ये सिद्धि देती हैं सब देवियाँ, सिद्धि। हम्म। तो शास्त्रों में तो जैसे ब्रह्मज्ञानी तो वही बोलते हैं कि सिद्धियों उसे को तो विष्टा समान समझो। विष्टा माने ये मृत्यु लोक के लिए है ना, हम्म तो ये मृत्यु लोक क्या है, विष्टा है ना। हम्म शंकराचार्य ने क्या कहा, जगत हम्म मिथ्या, हम्म ब्रह्म सत्य ना। तो जो ब्रह्म को सत्य मानते हैं, निराकार को मानते हैं, निर्गुण निराकार को मानता है, इनके लिए तो ये जगत मिथ्या है ना। मिथ्या माना विष्टा समान, क्या है, विष्टा ही है ना, और क्या। बाबूजी, आजकल नींद में चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये बीमारी है या भूत प्रवेश भूत करके? प्रवेश करके काम करते हैं। ओके। कोई अपने आप से बात करता है जोर जोर से, तो ये ब्लैक मैजिक हुआ है या ब्लैक फिर? मैजिक हुआ है इस पर, अच्छा। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, भूत प्रेत छोड़ा है उस पर। मंत्र पढ़ने से प्रेतों को आज भी परेशानी होती है? मंत्र में ऐसी कौन सी एनर्जी है? देखो, भूत प्रेतों को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ना, तो मंत्र तंत्र जब वो उस प्रेतों के खिलाफ कोई मंत्र तंत्र होता है ना, हम्म स्पेसिफिक भूत प्रेतों के खिलाफ कोई, हम्म तो ये सहन नहीं कर पाते हैं लोग ये। जैसे वहां पर भी हम देखते थे ना, ऑन द नेम ऑफ जीसस, तो वो चिल्लाने लगता था, एक शैतान चिल्लाता था। ये सब शैतानी करवाते हैं, तो फिर नाम देते हैं ना यहाँ। हमारे यहाँ नहीं कहते हैं ठाकुर के नाम पे निकल जा, ठाकुर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे निकल जा, राम नाम ना पत्थर तेरा, ऐसे तो ऐसे भूत प्रेत भी राम नाम नहीं बोलेंगे ना। हम्म। राम नाम जहाँ होता है ना, वहाँ भूत प्रेत फिर मोक्ष के लिए जाते हैं। भूत प्रेत भी राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे मनुष्य मानते हैं ऐसे वो भी तो मानते ऐसी अननेचुरल चीज करने से तांत्रिक की फिजिकल बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हैं। होता है, तो फिर ये सब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्या तंत्र के द्वारा सारी दुनिया पर सम्मोहन किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सारी दुनिया पर देखो, समझो कि तुम्हें सारी दुनिया पर कंट्रोल, सारी दुनिया को कैप्चर करना है। ऊपर जैसे भूलोक को कैप्चर करना है, तो तुम्हें ऊपर चौथे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक का मालिक बनोगे तब उसको कैप्चर करोगे ना, सकता है। इंद्रदेव बनोगे तब तीनों लोक के मालिक बनोगे ना। तो इंद्रलोक बनने के लिए क्या, उसको क्या करना पड़ेगा, इंद्र बनने के लिए वो 100 यज्ञ करने पड़ेंगे ना, बलि की तरह। तो कौन सा यज्ञ है ये, विष्णु का यज्ञ है। समझ में आए, वो तंत्र मंत्र से इंद्र नहीं बन सकता। तो भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोक का तो कंट्रोलिंग उसके सिस्टम आ गई ना उसके हाथ में। पर अब तो नहीं है ना कुछ ऐसा। मगर अभी नहीं है, मगर इंद्र तो है ना ऊपर, कोई ना कोई तो होगा, अभी बन के बैठा होगा, नहीं होगा तो बदलते रहते हैं। कोई घुस जाता है, कोई असुर बैठ निकाल देता है, फिर भगा देता है असुरों को। हाँ, आज भी कोई होगा इंद्रलोक में इंद्र? अभी नहीं दिखता कोई। तो इंद्रलोक तो है या वो भी खत्म? इंद्रलोक में तो घुसे है ना ये एलियन वाले। अच्छा अच्छा। इंद्रलोक सारे ऊपर, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, तो पूरे देवताओं को ब्रह्मांड एलियन देख कैप्चर सकते किया हैं या है। नहीं देख सकते? पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर किया है एलियन ने। तो एलियन देवताओं को किस तरीके से देखते हैं? मनुष्य की तरह ही देखते हैं या उनको वो भूत प्रेत या एलियन कुछ? में अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। हाई लेवल के जो परम लाइट के 10 कला से ऊपर वाले एलियन है ना, वो अलग है। 1 कला से 2 कला वाले, 3 कला वाले एलियन है। आपने ये कहा कि भी इंद्र बनना पड़े, तो रावण ने तो सबको कंट्रोल किया, तो रावण तांत्रिक था? रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। सबसे बड़ा तांत्रिक रावण था। वो शंकर की उपासना करता था ना। हाँ, शंकर की सबसे बड़ी क्योंकि उपासना, मन से उड़ने वाला जहाज तो उन्हीं के पास था। वो तो उसका नहीं था, उसके भाई का था, मार किसी का भी था, चला तो वही रहा था ना। हाँ, तो वो मन की गति से चलता था ना, और पुष्पक ये विमान, शक्ति तो थी ना मन, पुष्पक विमान। तो ये शक्तियां तो उसने तो तंत्र से ही ली होगी ना, तंत्र विद्या से। तंत्र मंत्र में ये शक्तियां भूलोक की धरती की शक्तियां होती है तंत्र मंत्र। पर उन्होंने ग्रहों को अपने अंडर कर दिया, नवग्रहों देवताओं को को कर दिया। नवग्रहों को पकड़ के रोज पीटता था ना, नवग्रहों हाँ, को तो मैं मारता वही था, कह रहा हूँ, पीटता तो ये शक्तियां तो कहाँ से आई उसके पास? उसको अथॉरिटी किसने दी ऐसी? शंकर की उपासना करता था ना, महादेव की। अच्छा। तो महादेव का जो मंत्र तंत्र की सारी शक्तियां वो करता था ना। हम्म। वो एक देवी थी, कौन सी देवी, उसकी भी वो करता था ना उपासना, वो देवी के मंदिर में जाकर मंत्र तंत्र। वो उसका बेटा भी करता था, इंद्रजीत। तब तो लक्ष्मण ने उसको मारा नहीं, तो वो भाग जाता वहां से।
क्या ये तांत्रिक ओझा जब भूत पित्र से सवाल पूछते हैं तो उन्हें तकलीफ पहुंचती है? देखो भूत प्रेत जो बना होता है तो उनको कोई भी प्रश्न पूछोगे उसके बाद जवाब होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो फिर उनको तकलीफ पहुंचती है। उन्हें पकड़ने के लिए क्या उन्हें कष्ट पहुंचता है? उनको बुलाने में कष्ट पहुंचता है अपने पित्र उसको को? पितरुओं को कभी कभी क्या होता है, नहीं आना चाहते पितृ। हम्म कभी कभी क्या होता है, पितृ दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, ऊपर हम्म गांधर्व लोक में बैठे हैं, हम्म यम उधर यक्ष लोक में बैठे हैं, हम्म आराम से रहते हैं वहाँ। हम्म और यहाँ कोई उसका पोता या कोई याद यहाँ वो आह्वान करता है उसका, तो ऊपर से नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे वो कितना भी मर जाओ, यहाँ कितने तंत्र मंत्र करो, नहीं आएगा वो, अपनी मर्जी। कोई स्वर्ग में चला गया तो आएगा क्या, कोई महर महर लोक में चला गया तो आएगा क्या, कोई जनलोक में चला गया, कोई तपलोक में सत्यलोक में चला गया, कोई ब्रह्मापुरी चला गया, कोई विष्णुपुरी चला गया, कोई परम धाम चला गया ब्रह्मा, तो आएगा क्या। तो ऐसा नहीं है सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ वायुमंडल में भी कहीं है, इस घर के आसपास भी, घर में भी रहता है, मगर उसको नहीं आना है तो नहीं आएगा। ये वास्तुशास्त्र का क्या चक्कर है कि भी घर में ये यहाँ होना चाहिए, वहां होना ये चाहिए? तो सब कुछ बकवास है। वास्तुशास्त्र ये नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट, ये सब कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने इनका ये रूम बदलवा दिया, यहाँ से बाथरूम यहाँ हटवा दिया, तो इनके ऑपरेशन रुक गए, इनका ये हो गया, इनका ये हो गया। देखो एक बात बताओ, हम्म ये बड़े बड़े जो मकान बनते वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाते हैं ना, हम्म बड़े बड़े मकान, तो भी क्या है, जब वो विनाश होता है तो क्या वो धरती पे नहीं गिरता। नहीं, वो तो हो ही जाते हैं। बड़े बड़े पहले मकान वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना, तो वास्तुशास्त्र पहले था या नहीं था? पहले से ही था। तो था। पुराना शास्त्र माना, पुराना शास्त्र ओके। पहले परात का है। जब ये नवग्रह का है ना, पूरा ज्योतिष, पुराना ज्योतिष, नवग्रह जब से हुए तो पहले परात के थे ना, ब्रह्मांड के पहले परात का ये वास्तु। मगर अभी सब कुछ कोई काम का नहीं है, चाहे वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष हो, ये सब कुछ फैल है। इतनी तमोप्रधान दुनिया में कोई भी कुछ काम में नहीं आएगा। सब तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न होरोस्कोपी हो, कोई भी काम में नहीं आएगा, सिर्फ दिखावा भूत प्रेतों ये काम करा रहे हैं सब। चाहे वेस्टर्न कल्चर का हो, चाहे कोई भी हो। तो क्या ऐसी चीज की ऐसी चीज स्पेसिफिक रखी तो भूत प्रेत ज्यादा अटैक करेंगे? मतलब हमारे पास अगर ऐसी कौन सी चीज है जिससे भूत प्रेत अटैक कर सकते देखो हैं? भूत प्रेत जहाँ जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती है ना, तो वो चीज रखोगे तो वो भूत प्रेत वहां रहेंगे, मंडराएंगे, आस पास रहेंगे उसमें। तो ऐसी चीजें ना रखो ना। कई बंदे सिर्फ किसी व्यक्ति का साया देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई उसे फोटो देख के कर लेते हैं। तो देखो छाया और फोटो से जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो जब उसकी फोटो उसके हाथ में रहती तो वो उसके भूत, उसके वो व्यक्ति जिनका फोटो है ना, उसको पास पहुंच जाते हैं। उसके सूक्ष्म ओरा में जो भी बातें हैं वो उसके कान में आकर बोलते हैं। तो वो बोलता है हाँ तुम्हारे ये है, उसका पास्ट बता सकता है, फ्यूचर नहीं बता। अगर फ्यूचर बताता है तो भी रॉन्ग होगा। ये भूत प्रेती कराते हैं, फोटो देखकर उसको बताना, ओरा देखकर बताना, ये बताना, ये सब भूत प्रेती कराते हैं। तो बाबूजी तांत्रिक ये तंत्र विद्या को लेके तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे और बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई, बहुत मज़ा भी आया सुनने समझने में। लेकिन सबसे पहला और आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या मनुष्य को ये करना चाहिए तंत्र विद्या का उपयोग? नहीं करना चाहिए। आत्मस्वरूप बनो, स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप, आत्मा की शक्तियों को बढ़ाओ। आने वाले समय में ऐसी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, एलियन सब बहुत प्रकोप बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो मनुष्य क्या करे फिर? तो उनके लिए अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाओ ना, आत्मस्वरूप बनो और बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानो, उससे पावर लो ना, ऑलमाइटी से पावर लो। अब दूसरे किसी के काम में पावर नहीं आएगी, डायरेक्ट आत्मा की पावर लो, परम लाइट की पावर, परम दिव्य लाइट, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान आएगा, दिव्य ज्ञान से दिव्य चक्षु आएंगे, दिव्य दृष्टि आएगी, ओरा में परम लाइट आएगी। तो ऐसे नेगेटिव जो एनर्जी है वो तुम्हारे ओरा देखकर ही भाग जाएंगे। बाबूजी कई लोग कांटेक्ट करते हैं कि बाबूजी को बोलो हमें मदद करे, हमारे ऊपर भूत भाई प्रेत वो है, हर कोई, तांत्रिक किया है, ये आत्मा किया है, वो अपना ही किया मित्र है, अपना ही दुश्मन है। है। तुम आत्मस्वरूप आत्मज्ञान लो,
आत्मस्वरूप बनो हम्म, और अपनी ओन खुद की पावर, अंत में कोई बचाने नहीं आएगा। हम्म, तुम्हारे पास ओन पावर होगी, तुम बेहद के परम पिता ऑलमाइटी से पावर लो, वो पावर दे रहा है, उनको जानो मानो और उसके ज्ञान से जानो। गीता ज्ञान क्या कहता है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब विकर्म विनाश करके अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो अभी सब ये होने वाला है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाला समय तो अगर थर्ड वर्ल्ड हुआ तो भूत प्रेत मनुष्य से कई गुना भूत प्रेत संख्या है, मनुष्य से भी कई। आप एक बात बताऊं, आज से 220 साल पहले धरती पर मनुष्य कितने थे? 100 करोड़। आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये 700 करोड़ मनुष्य आत्मा आई कहाँ से? पहले भूत प्रेत ही होगी ना सब, पहले भूत प्रेत होंगे तब तो आई होगी, या तो ऊपर से एलियंस आए होंगे वेटिंग में बैठे होंगे। ऊपर से। पर आप एलियन तो मनुष्य कम बने हैं ना, आप कह रहे थे, या नहीं बने? 3900 साल पहले जो अब्राहम का पूरा ग्रुप आया ना, अब्राहम से अलग अलग आए, वो सारे एलियन थे ना, ऊपर से आए थे ना, ये सब धीरे धीरे। तो एक बार एलियन अगर मनुष्य बन जाते हैं तो फिर मनुष्य ही बनते रहते फिर हैं, तो जन्म मरण के चक्र में वो भी आता है। वो भी आ जाते हैं। तो एलियन भी यहाँ आकर कई बार अपने रूप निकाल के यहाँ मनुष्य बना देते हैं, अपनी संख्या बढ़ा देते हैं उसको, एलियन भी। मगर खुद ओरिजिनल एलियन नहीं आएगा, अपने रूप निकालेगा और मनुष्य जन्म के लिए भेजेगा, अपना धर्म का विस्तार करने के लिए ये सब करेंगे, ये सब करते रहते हैं। कई लोगों को ये बातें समझ नहीं आती तो कहते हैं बापूजी इंग्लिश फिल्म बहुत देखते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं सब कुछ देखता हूँ ना, सारी दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैं सब कुछ देखता हूँ। मैंने सब कुछ देखा हुआ है। दूर से जैसे देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं ऐसे, यहाँ से मैं देखता रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, सारी दुनिया का अनुभव, नॉलेज है मेरे को, हर कोई चीज का नॉलेज है। तो नॉलेज तो जरूरी है ना, ये सब चीजों का नॉलेज तो देने के लिए। अगर तुम्हें भूत प्रेतों की बात करनी है तो ऊपर तीनों लोग की, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बात करनी पड़ती है ना, कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखता हूं मैं। हम गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ग्रेट। तो आप सूक्ष्म जगत की फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ, आप सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं कि तो सूक्ष्म ऊपर की जगत दुनिया की काफी बातें करते हैं ना भी। तो गैलेक्सियों की, यूनिवर्स की, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इससे ऊपर की भी बातें करते हैं ना। तो ये सब, क्योंकि नए जो लोग हैं हमारे, तो मतलब आजकल की जनरेशन तो यही नहीं समझते ना कि ये चीजें अस्तित्व में है, ये सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत। साइंस तो इतना दिखाते हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स की, तो वो सारी सूक्ष्म जगत दिखाते हैं ना वो। अब तो ये दिखा तभी तो इतना बोलने का हमारे को लगा, नहीं तो ये सब पागल ही बोलते हैं। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सी, हाँ, इतना कुछ ना दिखाते तो लोग तो पागल ही बोलते हैं कि ये क्या आपस में बातें रेती कर के रहे हैं। कण जितने तो यूनिवर्स बोलते हैं मल्टीवर्स के अंदर, मल्टीवर्स शब्द जो है, तो ये सब बातें, ये मगर शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड। शास्त्र को भी नहीं मानते, क्या अनंत करेंगे, कोटि शैतान बन ब्रह्मांडों गए। को नहीं मानते, मगर आत्मा को ही नहीं मानते, फिर बाकी तो खाओ पियो मौज करो, कल किसने दे। आजकल तो यही चलता है, यही चल रहा है। तो इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा अंत में। आत्मज्ञान, लोग अंत में ये सब भूत प्रेत पिशाचों की बातों को भूल जाएंगे, सब थक जाएंगे, थक जाएंगे। रोज ये रोज सब एक ही बात है। जैसे इडियट बॉक्स बोलते हैं ना यार, टीवी को आगे आने वाले, आप ये सब अब जो देख रहे हैं ना, भूत प्रेत की बातें अच्छी लगती हैं आजकल, नया नया है ना, ज्ञान नॉलेज चाहिए। फिर ये इडियट, ये चैनलों को भी इडियट कहेंगे। सही बात है। फिर वो, क्योंकि विनाश इतना, चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशन इतना होगा कि उससे बचने के लिए उनको पावर चाहिए। तो आत्मज्ञान की ओर तब जाएंगे। विनाश काले, अभी तो सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबकी बुद्धि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा, यही चल रहा है ना, सब नास्तिकवाद की ओर चले हैं, सब नास्तिकवाद। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में सभी नास्तिकवाद की ओर चल पड़े, सभी। इसलिए अभी आएगा समय थोड़ा, आने वाले समय में ऐसा आएगा कि लोग फिर परम सत्य को ढूंढेंगे। जब परम सत्य ढूंढेंगे तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप। अच्छा, मेरे को सिर्फ इतना एक जवाब दीजिए, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कि अगर ये धरती और 100 साल चलती है तो धरती की पॉपुलेशन 800 करोड़ से 2000 करोड़ हो जाएगी? सिर्फ हाँ या ना, एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर धरती चलती है तो? धरती चलने वाली नहीं है और होने वाला नहीं है। नहीं, चलो अब मैं कह रहा हूँ, चलो हो जाए तो। अभी मैं बताऊं, मनुष्य की संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे, बढ़ेगी नहीं। ओके।
ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 साल में ये 100 करोड़ बढ़ सकती हैं, 900 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। बाद में तो रिड्यूस हो जाएगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। प्रकृति नेचुरल कैलेमिटी बहुत बढ़ेगी, तमो प्रधान बहुत आएगा। इसलिए सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी मनुष्य नहीं बनना चाहेगी, तो घर में कौन जाएगा, कौन? वो तो है ही। अब जितने भी लोग हैं, किसी को पूछो तो सभी बोलते हैं कि हमें तो नया जन्म नहीं लेना है। हाँ, इतना तो दिमाग है ही। हाँ, तो नया जन्म नहीं लेंगे तो फिर कौन मनुष्य बनेगा? तो भूत प्रेत ही बनेंगे फिर। हाँ, भूत प्रेत ही बनेंगे, मगर नहीं, वो भी अब नहीं चाहते। भूत प्रेत भी समझ गए ना कि अब मनुष्य नहीं बनना है, अब धीरे धीरे संख्या कम होती जाएगी। आजकल तो लाइन लगी है भूत प्रेत की भी, मनुष्य बनना है, मनुष्य बनना है। कहीं भी गरीब घर में भी जन्म ले लेते हैं कि चलो एक बार मनुष्य बन जाए, अपने वासना के कारण। वासनाओं के कारण नहीं, वासनाओं के कारण। लेकिन तो फिर अक्ल कब आएगी भूत प्रेतों को कि अब नहीं लेना जन्म? बस जब गरीबी देखेंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, भूखमरा देखेंगे, तब सोचेंगे नहीं कि अब नहीं जन्म नहीं लेना है। कहीं धरती पर विनाश देखेंगे, ये देखेंगे, तब नहीं लेंगे। फिर मनुष्य सृष्टि धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। वैसे भी मनुष्य सृष्टि खत्म होने वाली है, धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसे होने वाला ही है। परम शांति के वाइब्रेशन अगर रोक लो तो रोक लो। परम शांति ग्रुप विनाश रोक सकता है, परम शांति के वाइब्रेशन डाल के, लोगों को परिवर्तन करके रोक सकता है। तो चलिए, आज के बहुत सारे क्वेश्चनों के बाबूजी से हमने जवाब लिए, इसके लिए बाबूजी को दिल से धन्यवाद। और जो नई आत्माएं हमसे जुड़ी और पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताऊंगा, बाबूजी ने भूत प्रेतों पे अभी रिसेंटली पिछले 10 दिन पहले ही बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था। और उसके बाद फिर हमारा एक और वीडियो आया जिसके अंदर AI और एलियंस के ऊपर हमने बहुत गहराई से बात की। बापूजी ने महाकाल प्रलय के ऊपर बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप देखेंगे महाकाल प्रलय बाय बापूजी पार्ट 1 और 2 आप सर्च करिए यूट्यूब में, तो आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो हमारे मिलेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है, 50,000 से ज़्यादा लाइक है। तो हमारे से जुड़िए। मैं डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापूजी की इसी चैनल पर, रात को 10 से 11। अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल में साक्षी के द्वारा सुबह 5:30 से 6:30 बजे आप वहां पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट के लिस्ट है, जिसके अंदर बापूजी ने, क्योंकि 3,500 हमारे वीडियोस है, तो कुछ चुनिंदा वीडियोस आप देखेंगे तो अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है, बहुत सारे पॉडकास्ट के लिस्ट है। आपको जो जिसमें इंटरेस्ट हो वहाँ से शुरुआत करिए, अध्यात्म में बढ़ना शुरू करिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसमें मैंने 100 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिनका जीवन बदला है, बापूजी के ज्ञान को सुन के स्व परिवर्तन हुआ है। जरूर से वो भी देखिएगा। तो हमारी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए। जो भी आध्यात्मिक लोग आपके संपर्क में हैं उनको ये वीडियो का लिंक जरूर भेजिए, ताकि उनको ये अवेयरनेस हो। क्योंकि देखिए, ये ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन होगा, ज्ञान से ही सबका कल्याण होने वाला है। और हम चाहते हैं कि सबको मोक्ष की ओर ले जाएं, नहीं तो ये दुनिया भूत प्रेत बनेगी तो दुनिया में सुख तो कहीं रहेगा नहीं, दुख ही दुख बढ़ने वाला है। जैसे बापूजी जो बोलते हैं वो बहुत सही बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए सबको अभी समय लगेगा। तो जब आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास शक्ति है, आज हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो यही करें कि आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े और विश्व का कल्याण करें हमारे साथ, और परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचाइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो